तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफा वापस लेने का फैसला। नौरीन फारूक, साहबजादा अमीन सुल्तान, रजा नसरुल्लाह, नियाज अहमद और तारिक सादिक शामिल। मलिक अनवर, साले मोहम्मद, गुलजफर खान और नफीसा इनायतुल्लाह खटक और दीगर ने भी इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता कर लिया, अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। PTI के अरकान असम्बली इस्तीफे वापस कराने पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, मगर गेट बंद कर दिया गया। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी की। स्पीकर हाउस भी ना जाने दिया गया, सड़क पर ही धरना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचने पर भी खारदार तारें लगाई गईं। बिलाखिर रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त जमा करवा दी। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मुलाकात। आमिर डोगर कहते हैं, हमने असम्बली में बैठने की बात की तो इस्तीफे मंजूर किए गए। हमने अपना मामला स्पीकर की वेबसाइट पर डालकर ईमेल कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली के घर गए तो मिनिस्टर कॉलोनी को बंद कर दिया गया। हमारे साथ 45 अरकान मौजूद हैं। हमने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे के लिए अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे वापस लिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, इस्तीफे वापस देने का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़वाना, लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना भी मकसद है। पार्लियामेंट हाउस में आतिश ज़दगी, बिल्डिंग को सील कर दिया गया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक मुलाजमीन समेत किसी को भी पार्लियामेंट आने की इजाज़त नहीं है। मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत की गई। आग तीसरे और चौथे फ्लोर पर लगी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया। तमाम हवालों से तहकीकात की जा रही हैं। 2 से 3 रोज तक पार्लियामेंट में बहाली का काम कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त। नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। क्वेटा के 22 अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुल्तान रीजन में भी सिस्टम ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक मेन लाइन्स में नक्स की वजह से सिस्टम ट्रिप हुआ। नेपरा का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कई शहरों में बिजली की बहाली शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि मुल्क में बिजली का बड़ा फॉल्ट नहीं आया। उम्मीद है जल्द बिजली मुकम्मल बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद और पेशावर के 5 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए। जामशोर और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन शुमाल से जनूब तक आया। कराची का मामला थोड़ा पेचीदा है। बिजली के ब्रेकडाउन ने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रोक दिया। ट्रेन सुबह 7 बजे से बंद है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो ट्रेन इंतजामिया के मुताबिक बिजली के बगैर मेट्रो ट्रेन नहीं चल सकती। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। एहसन इकबाल का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कहा था कि हालिया बिजली के ब्रेकडाउन ने साबित कर दिया ये हुकूमत नाअहल है। हुकूमत के पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मोहसिन रजा नकवी, निगरान वज़ीर आला पंजाब तायुनात, हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फबरदारी में सरकारी हुकाम और निगरान वज़ीर आला के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। मोहसिन रजा नकवी की बगैर प्रोटोकॉल दाता दरबार हाजिरी। निगरान वज़ीर आला ने मुल्क के इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआ की।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर मोहसिन नकवी को टेलीफोन मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोले कि आपकी काबिलियत को देखते हुए यही तवक्को थी, आप ही निगरान वज़ीर आला होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक हुई है। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है? इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और ज़ाबते के खिलाफ है। हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोहसिन नकवी परवेज इलाही के रिश्तेदार हैं। परवेज इलाही इस उम्र में तमाम रिश्तेदारों को नाराज कर रहे हैं। पहले इस्तीफे दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते थे, अब इसी के पास चले गए। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पर हमारे दिए हुए नामों पर एतराज किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई जाए? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। मुझे पता नहीं है इस खबर की मुसद्दक होने की, मुझे पास कोई तस्दीक नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफे दे के भाग गया था। 34 के 38 इस्तीफे थे। सवा साल तमाशा लगा रहा और हम इसके इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे। भाई असम्बली वापस आ जाओ। इन्होंने तो असम्बलियों को तमाशा बनाया हुआ है। वफाकी वज़ीर खालिद कहते हैं, मैं बतौर सियासी रुकन रहनुमा इलेक्शन के हक में नहीं हूँ। 2 असम्बलियों के इलेक्शन अगर करवा दिए गए तो मुल्क में खराबी होगी। असम्बली तोड़ने के अमल को चैलेंज करना चाहिए था। यह गैर कानूनी काम हुआ है। असम्बली तोड़ने की वजह कोई भी नहीं बताई गई है। असम्बलियां तोड़ने का कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि इलेक्शन कब होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने जिस शख्स की बतौर निगरान वज़ीर आला नामजदगी की है, उसने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान बना दिया है, बल्कि इस मुल्क के इलेक्शन के ताबूत में भी कील ठोक दी है। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ अपनी तबाही के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी, बल्कि आने वाले इलेक्शन पर भी सवालिया निशान पैदा कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, बोले 13 सियासी पार्टियों का बगल बच्चा इलेक्शन की निगरानी पर बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाए जाने के मुतरादिफ है। पीडीएम जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को तैनात करके खुद को जानिबदार साबित किया है। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। सड़कों पर आने के साथ अदालती दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। रात के अंधेरे में तकर्री और तारीखी में ही हल्फ से सब कुछ वाज़ेह है। साबित हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। निगरान वज़ीर आला का हतमी नाम कहीं और से आया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री बदनीयती पर मबनी है। इल्ज़ाम लगाया मोहसिन नकवी के चैनल्स पीटीआई के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाने में पेश रहे। निगरान वज़ीर आला से शफाफ इंतखाबात की तवक्को नहीं की जा सकती।
इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत होगी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुआवनत करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी आयद होगी। नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी भी आयद होगी। निगरान हुकूमतें सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटा सकेंगी।